Hello guys, welcome to our channel. So this is going to be our first video on this channel. So please show some love to this channel by subscribing it and sharing it. So let's begin with today's video. तो ये सत्य घटना पे आधारित है पूरी और ये यूनाइटेड किंगडम में हुई है। ये कहानी का नाम है हु पुट बेला डाउन द विच एल्म। ये घटना यूनाइटेड किंगडम के हागली वुड नामक जगह में हुई है। अगर आप ड्राइव करते हैं A456 में, जो कि सेंट्रल ब्रिंघम और वुफरटॉन के बीचों बीच आता है, तो आपको ये जगह दिख जाएगी। ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत है और फॉरबिडिंग है, तो कुछ भी अननेचुरल दिखने की संभावना होती ही है ऐसी जगहों में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 18 अप्रैल 1943 में 3 लड़के बर्ड हंटिंग के लिए गए थे। तो वो कोई नेस्ट स्पॉट कर रहे थे ताकि वो लोग वहाँ से बर्ड हंट कर सके। लेकिन वो लोग को नेस्ट की जगह पे एक अजीब सा झाड़ मिलता है और उस झाड़ में जब एक लड़का चढ़ के ऊपर से देखता है तो उसको एक स्कल दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद लड़का सोचता है कि ये किसका स्कल है, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि वो लोग किसी को सूचित करना आवश्यक नहीं समझते और तीनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनमें से एक लड़का पुलिस के पास जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है इस बारे में। तो जब पुलिस आती है और छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को एक स्कल दिखता है। स्कल के साथ स्केलेटन भी अटैच रहता है जो कि उस झाड़ के अंदर छुपाया हुआ रहता है और साथ में एक डायमंड की वेडिंग रिंग दिखती है, जूते दिखते हैं जो उस स्कल ने पहना हुआ था और साथ में उसका स्कल का जो मुंह था, दांत अटैच थे और बाल भी लगे हुए थे। मुंह में किसी ने कपड़ा डाला हुआ था ताकि वो कुछ बोल ना पाए या कुछ। और फिर इस पे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तब फिर पता चलता है कि वो एक महिला का शव है और उनका नाम रहता है बेला थॉर्न, जिस पे वो ये पूरी कहानी आधारित है। अब आते हैं 1944 में। तो 1944 के समय में जहाँ पे बेला थॉर्न की बॉडी या शव मिली थी, वहाँ से थोड़ी ही दूर में एक थॉम्ब हुआ करता था, जिस थॉम्ब के ऊपर कोई लिख के जाता था हु पुट बेला इन द विच एल्म। अब पुलिस को जब इस बारे में पता चला, पुलिस को भी सोच में पड़ गई कि ये कौन लिख के जाता है। बहुत पता करने पर भी पुलिस को कुछ नहीं पता चलता, तो पुलिस उसे मिटा के चली जाती है क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी रहता है और ऐसे ग्राफिटी बनाना बाहर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पुलिस उसे मिटा के चली जाती है और लेकिन कुछ दिन बाद फिर कोई उसमें लिख देता था। आज तक ये घटना इसलिए सस्पिशियस और क्रिपी है क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है कि वो कौन लिखता है। और फिर बाद में जब 1940s के टाइम का सारा रिसर्च किया गया 1970s में, तब फिर जाके पता चला कि कोई विच क्राफ्ट करता था उस एरिया में 1940s के टाइम पे। तो विच क्राफ्ट यानी कि चुड़ैलों की गतिविधियाँ या फिर ब्लैक मैजिक कह लीजिए। तो जब वो एक्टिविटीज़ हो रही थी तो शायद ये जो जिनका शव मिला है बेला थॉर्न, वो कुछ ज़्यादा ही जान गई थी इन विचेस के बारे में, या फिर कुछ और रीज़न होगा, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे पता कराया या बताया कि वो एक स्पाई थी यानी कि जासूस। तो वो जासूसी करते हुए शायद पकड़ा गई थी, इसलिए उनको बलि चढ़ाई गई। तो जितने भी इधर चुड़ैल या विचेस थे, सबने मिलके उसका मर्डर करके या कह लीजिए बलि चढ़ा के उसको तुरंत ही उस झाड़ में छुपा दिया था। लेकिन फतेह
यह है कि अभी तक किसी को वो राज पता नहीं चल पाया है कि वो थॉम पे ये कौन लिखता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, हु पुट बेला इन द थॉम, ये हमेशा से अभी तक रहता है। कौन लिखता है, कैसे लिखता है, किसी को कुछ नहीं पता। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर एंड कमेंट्स। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।